यह आतंकवादी जबरदस्ती कार्तिक को एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक ऐसा इंजेक्शन जिससे कि ना तो कार्तिक ढंग से बोल पाएगा, ना ही ढंग से देख पाएगा और ना ही ढंग से सुन पाएगा। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज ही के दिन वो कार्तिक को बम से उड़ाने वाले हैं, वो भी एक मेले के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेले के बाहर चेकिंग हो रही होती है। अब इन बेवकूफ आतंकवादियों को यह नहीं पता कि चेकिंग तो हर मेले के बाहर होती है, इसीलिए लक्ष्मी के पास आते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं कि ये लड़की तू कुछ भी कर लेकिन हमको इसके अंदर पहुंचा दे, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम अभी के अभी तेरे पति को उड़ा देंगे। फिर लक्ष्मी वहाँ पे बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे कि सारे ही आतंकवादी कार्तिक को लेकर मेले के अंदर पहुंच जाते। और लक्ष्मी सोच रही होती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे कि वह कार्तिक की जान को बचा सके। और उसी वक्त उसे मेले में रघुवीर दलाल दिखता है और फिर जो हुआ वह जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ ये हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए लक्ष्मी के सफर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कार्तिक को धीरे धीरे करके होश आने लगता है, लेकिन कार्तिक का शरीर अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था क्योंकि पिछले 2 दिन से कार्तिक ने कुछ भी नहीं खाया होता है। वो सिर्फ बेहोश और किडनैप था, कभी जिया के हाथों तो कभी आतंकवादी के हाथों। लक्ष्मी कार्तिक को आश्वासन देने की कोशिश करती है कि कार्तिक जी मैं आ गई हूँ, अब आपको कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकाल लूंगी, आपकी महालक्ष्मी आपके साथ है, आप चिंता मत कीजिए। इस और हम देखते हैं कि आतंकवादी बाहर बातचीत कर रहे होते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है उसके बावजूद भी यह लड़की अंदर आई कैसे, और यह अपने आप को उसकी पत्नी बता रही है। लेकिन हमने जिस आदमी को चुना था वह आदमी तो लावारिश था, यानी उसका ना तो कोई आगे था ना ही कोई पीछे था। या तो ये लड़की झूठ बोल रही है और पुलिस के साथ मिली हुई है, या फिर हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पहले उस लड़के का फोटो दिखाओ जिसको कि हमने चुना था। जैसे ही दूसरा साथी इन्हें फोटो दिखाता है ये समझ जाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये जिस आदमी को पकड़ने वाले थे इन्होंने उसकी जगह एक सुपरस्टार को पकड़ लिया है। अब इन्होंने लावारिस आदमी को इसलिए चुना क्योंकि अगर वो मर भी जाता तो पुलिस उसकी छानबीन नहीं करती, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई था ही नहीं, कोई कंप्लेन करवाता ही नहीं, तो भला पुलिस को पता कैसे चलता। लेकिन यह आदमी तो एक सुपरस्टार है, अगर ये गायब हो जाता है तो बहुत ज्यादा अफवाहें उड़ेगी। बाकी आदमी पूछते हैं कि सरदार अब क्या किया जाए। सरदार कहता है कि अब कुछ नहीं कर सकते, हमें इन दोनों को मारना ही होगा क्योंकि ये दोनों हमारे लिए खतरा बन चुके हैं, अगर ये जिंदा बच गए तो हमारी खैर नहीं। इसीलिए सरदार अपने आदमी को आदेश देता है कि वो अंदर जाए और इन दोनों को ही गन से उड़ा दे। लक्ष्मी ये सारी ही बातें सुन लेती है, इसीलिए वो कार्तिक के सामने जाके खड़ी हो जाती है। उसी वक्त आतंकवादी आता है गन लेकर और कहती है कि हट जा लड़की, आज का दिन कार्तिक निगम का आखिरी दिन होगा। लक्ष्मी कहती है कि नहीं, आप कार्तिक जी को नहीं मार सकते, आखिर कार्तिक जी ने आपका क्या बिगाड़ा है, वो तो सीधे साधे इंसान है, और अगर आपको मारना ही है तो सबसे पहले आप मुझे मारिए। कार्तिक कहता है नहीं लक्ष्मी हट जाओ, तुम मरने दो मुझे, मैं मेरे कारण तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन लक्ष्मी अभी भी कार्तिक के सामने से नहीं हटती है, जिससे कि उस आतंकवादी का दिमाग सटक जाता है। वो एक और गन निकालता है और दोनों गन से एक तरफ कार्तिक को पॉइंट करता है और दूसरी तरफ लक्ष्मी को, और कहता है कि मैं 3 तक गिनूंगा, अपनी आखिरी सांसें गिन लो। 1, 2 और तीसरा गिनने ही वाला होता है कि उसके हाथ में गोली चल जाती, और गोली चलाई होती है इन्हीं के सरदार ने। वह आदमी कहता है कि सरदार आपने मुझे गोली क्यों मारी। उसी वक्त सरदार कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है कि इन दोनों को नहीं मारना है, इन दोनों को बम से उड़ाना है, क्योंकि बम की टेस्टिंग नहीं रोकी जा रही है। बम की टेस्टिंग तो होके रहेगी, वो भी कल एक मेले में, पुराना दिल्ली का एक नया मेला। और ना सिर्फ कार्तिक निगम की मौत होगी बल्कि उसके साथ साथ कई सारे मासूम लोगों की भी जाने जाएगी। लक्ष्मी कहती कि कैसे निर्दय इंसान हो आप भला उन मासूम लोगों की जान क्यों लेना चाह रहे हो। अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप उससे दुश्मनी निकालो ना, आप कार्तिक जी को परेशान कर रहे हो और छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे मेले में, उनके भविष्य का क्या। आतंकवादी कहता है कि बहुत बोलती है ये, कल इसको भी मेले में ले जाएंगे और इसकी आंखों के सामने इसका पति उड़ते हुए दिखेगा। लक्ष्मी के लिए सारी ही चीजें एक बुरे सपने से कम नहीं थी। अगले ही सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि गायत्री के पास आके गायत्री को बहकाने की कोशिश करती है। वो गायत्री को कहती है कि गायत्री आंटी आपको ऐसा लगता होगा ना कि मैंने ही कार्तिक को इतनी मुसीबतों में डाला है, लेकिन असलियत ये है कि सारी ही मुसीबत की जड़ लक्ष्मी है। मैंने कभी भी कार्तिक को आपसे अलग करने की कोशिश नहीं करी, आप एक बार पास्ट उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा उसे लक्ष्मी से अलग करने की कोशिश करी है। और मैंने कोई कार्तिक को किडनैप नहीं करा था, बल्कि उसको एक लग्जरी होटल में रखा था ताकि वह लक्ष्मी से दूर रह सके। लेकिन लक्ष्मी ने क्या किया, लक्ष्मी ने कार्तिक को वहां से भगाया, जिसके कारण आतंकवादी कार्तिक को पकड़ के ले गए और लक्ष्मी वहां से भाग आई। गायत्री कहती है कि जिया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम कैसे भी करके मेरे कार्तिक को बचा लो, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक की जिंदगी से अलग कर दूंगी। जिया कहती है कि गायत्री आंटी चाहे मुझे
अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं कार्तिक को बचाने जरूर जाऊंगी। जिया यहाँ पे वापस से गायत्री को बेवकूफ बना के सहानुभूति लेना चाहती है। एक तरफ तो उसने लक्ष्मी और कार्तिक इन दोनों को ही फंसा दिया, दूसरी तरफ वो गायत्री को भी अपने झांसे में ले रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी और कार्तिक ये दोनों ही बंधे हुए होते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने बहुत ही चालाकी से एक चाकू अपने पास रख लिया था, जिससे कि जैसे ही उसे पता चलता है कि आतंकवादी सो गए हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं, वैसे ही वो चाकू निकालती है और अपने हाथ में बंधे हुई रस्सी को काट लेती है। सबसे पहले तो वो अपने आप को बचाती है, उसके बाद वो कार्तिक को भी छुड़वा लेती है और कार्तिक को लेकर खिड़की कूद के सीधे जंगल की ओर भागने लगती है। मतलब मानना पड़ेगा लक्ष्मी को, ये कोई जासूस से कम नहीं है। लेकिन जो कार्तिक है वो ज्यादा समय तक भाग नहीं पाता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि पिछले 2 से 3 दिन से वो भूखा और प्यासा था और 3-4 बार तो उसको बेहोश भी कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि एनर्जी के नाम पे उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन लक्ष्मी इस बार उसका सहारा बनती है और कार्तिक को भगाने में मदद करती है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर तार बंधे हुए होते हैं, यानी इनको एक तरीके से बॉर्डर पार करनी होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले लक्ष्मी तो पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही कार्तिक उसके पास पहुंचता है, उसके बम में टिक 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 की आवाज बढ़ने लगती है। इसका मतलब यह आतंकवादी इतने ज्यादा शातिर थे कि इन्हें पता था कि कार्तिक कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करेगा, इसीलिए इन्होंने बाउंड्री को उस टाइम बम से कनेक्ट कर दिया है। अगर कार्तिक ने बाउंड्री पार करी तो कार्तिक जोर से ब्लास्ट करेगा, जिससे कि उसके चीतड़े चीतड़े उड़ जाएंगे। कार्तिक यह बात समझ जाता है, इसीलिए वो लक्ष्मी से कहता है कि महालक्ष्मी तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने वैसे ही मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं, मेरी तो मौत होने ही वाली है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे कारण कोई भी नुकसान हो, तुम अपनी नई जिंदगी जाकर शुरू कर सकती हो। लेकिन लक्ष्मी वापस से उस बॉर्डर को पार करके कार्तिक के पास आ जाती है और कहती कि नहीं कार्तिक जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाली, हमने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था और इतनी आसानी से मैं इस वादे को नहीं तोड़ूंगी। इस वक्त तक आतंकवादी को भी खबर लग जाती है कि कार्तिक और लक्ष्मी दोनों ही फरार हो चुके हैं, इसीलिए वो भी जंगल की ओर भागते हैं और इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें पता था कि कार्तिक ज्यादा दूर तक तो नहीं जा पाएगा, इसीलिए ये बहुत जल्द कार्तिक को बॉर्डर के पास में पकड़ लेते हैं। कार्तिक और लक्ष्मी को देख के जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हो गई तुम्हारी लव स्टोरी पूरी, कर लो, चलो तुम्हें जितनी लव स्टोरी पूरी करनी है ना कर लो, क्योंकि आज तुम्हारी कहानी का अंतिम दिन है। कल के दिन मेले में तुम दोनों बिछड़ जाओगे और ये कार्तिक निगम तो दुनिया से भी बिछड़ने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि आतंकवादी मेले के लिए निकल गए होते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग लक्ष्मी और कार्तिक को एक वैन में बंद करके मेले की ओर ले जा रहे होते हैं। सबसे पहले तो यह कार्तिक को एक ऐसा इंजेक्शन देते हैं जिसके चलते ना तो कार्तिक कुछ बोल पाएगा, ना ही अच्छे से देख पाएगा और ना ही कुछ ज्यादा सुन पाएगा, यानी एक तरफ से सिर्फ जिंदा लाश बन जाएगा। ये लोग जैसे ही मेले के बाहर पहुंचते हैं, ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि मेले के बाहर तो चेकिंग हो रही है। मतलब छोटा छोटा बच्चा भी जानता है कि मेले के बाहर चेकिंग होती ही है। फिर ये लक्ष्मी के पास जाते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं कि वो कुछ भी करे लेकिन इनको अंदर भेज दे, नहीं तो कार्तिक को अभी हाल उड़ा दिया जाएगा। लक्ष्मी यहाँ पे बेहोश होने का नाटक करती है, जिससे कि सारे ही गार्ड का ध्यान लक्ष्मी की ओर चला जाता है और यह लोग चुपके से मेले के अंदर घुस जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है, आखिर किस तरीके से लक्ष्मी कार्तिक की जान बचाने वाली है, आखिर जिया आगे क्या करने वाली है। लक्ष्मी के सफर की कहानी किस मोड़ पे ले जाएगी यह तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी के सफर के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।